एक छोटी सी आपकी गलती या फिर लापरवाही की वजह से हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो बच्चों इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं केवल आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा, साइड की चीजें नहीं बताऊंगा। और सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही आपका सीट अलॉट होता है, अब सीट अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके 48 घंटे यानी कि 1 से 1.5 दिन के बाद आपको अगले दिन चाहिए या फिर उसके अगले दिन 2 दिन तक का समय मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? जहाँ पे आपका जिस जिले में आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसी में आपका सेंटर बना होगा, वहां पे जाना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसके पहले जो बेसिक सी बुनियादी चीज है मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है, तो उसके बाद जो आपका एडमिशन होता है उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अलग होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और इस बार ही मैं आपको बता दूं ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो कुछ नई चीजें लगती हैं, कैसे लगती हैं, क्या लगती है, इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे। और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तरीके से कैसा होता है। अगर क्योंकि आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाएगा ना तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ इसी तरीके से होता है, मुझे भी यही कार्य करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम उसी को देख ले या फिर चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले आपने काउंसलिंग कराया फर्स्ट राउंड के लिए, जो भी राउंड हो तो आपका क्या होगा, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कि जो भी प्रोसेस होगा आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपने क्या किया, फ्रीज कर लिया, मुझे ये कॉलेज चाहिए। फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, जब भी आपने फ्रीज किया तो फ्रीज करने के अगले दिन या फिर उसके अगले दिन उसमें डेट मेंशन होकर आएगा कि इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। स्थान मैंने आपको बता दिया है कि आपके जिले में जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा वहीं पे आपका सेंटर बनता है, जो कि आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे मेंशन होकर आता है। टाइमिंग भी आती है किस दिन में जाना है और किस समय तक जाना है आपको। सबसे पहले देखिए जो डॉक्यूमेंट्स में आपका काम होता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का कार्य होता है, यानी कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट रहती है उनसे आपका आधार कार्ड का मैचिंग एकदम सेम होना चाहिए, यानी कि नाम में और भी जो भी सारी बेसिक डिटेल्स होती है उनमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एरर्स नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में आपका आधार कार्ड रहेगा और वो भी आपका चाहिए कि एकदम, अगर आपका आधार कार्ड कहिए 7 साल 8 साल से पुराना है तो आपको एक बार आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। ये भी रूल भी है आधार कार्ड का कि अगर आपका 6 साल 7 साल से अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आपको एक बार आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। एमबी यानी कि मार्कशीट वेरिफिकेशन, मार्कशीट में अगर आप 10th पास है तो 10th का ले लेंगे, अगर आपने 12th पे किया हुआ है तो 12th का ले लेंगे। और ये मार्कशीट और आधार कार्ड 10th का है वो एकदम मैच होना चाहिए। फिर आपका है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये क्या होता है अगर आप कहेंगे, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, लास्ट में दिखा दूंगा लाइव तरीके से कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसमें किस तरीके से मेंशन होकर आती है आपकी सेंटर वगैरह लिस्ट और टाइमिंग वगैरह। ठीक है, वो अभी मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर सारी चीज अवेलेबल है पिछली बार की या फिर उसके पिछली बार की। फिर आपको क्या ले जाना है, जेईई का आपको रिजल्ट ले जाना है, सभी बच्चों के पास होगा। ठीक है, जेईई का आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे एक और दिख रहा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका ये जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट ये नहीं बनता है। ठीक है, उनका केवल इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही दोनों बनता है। ये ध्यान रखेंगे जो नई चीजें बनवानी है इन्हीं तीनों में आपको नहीं बनवानी है, ये तीनों आप नहीं बनवाएंगे। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो 3 साल के लिए सारी चीजें आपकी ऐसे रहेगी कि 3 साल तक चले। बीच में आपको इसको हटाने का या फिर मान लीजिए कि आपने पुराना बनवाया था पहले का 11 में या फिर 12 में, आप सोचेंगे कि यही मेरा चल जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी आपको। जो कह लीजिए कि एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर देंगे तो करेक्शन करने का उसमें ऑप्शन नहीं आता है इनकम सर्टिफिकेट का, और बीच में ये एक्सपायर हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बच्चों जो तीनों आपको नए बनवाने हैं करिए, ये आपका तीनों नया रहना चाहिए। अगर जनरल की बात करें तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ये हो गई बुनियादी चीजें। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आती है आपका TCMCC, यानी कि आपका होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, अगर आप 10th पास होंगे तो जिस कॉलेज में आपने 10th पास किया होगा वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, और CC यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों मिल जाता है। वहीं से आप कॉलेज से बात करके उसको भी ले लेंगे। तो ये जहां तक उम्मीद है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादातर नहीं चेक किया था, ज्यादातर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्कशीट ही आपकी जो कहिए मार्कशीट वगैरह ही केवल चेक की जाती है। जो आपकी मार्कशीट होती है, आधार कार्ड होती है और जो आजाद निवास वगैरह और जो आपके करेक्शन वगैरह की चीज होती है कि कुछ डाटा बच्चे का गलत तो नहीं है, यही सारी चीजें ज्यादा चेक होती है। हाँ, फोटो ले लेंगे, 4 पीस रहेगा, लेकिन आप 6 पीस ले लेंगे, अपनी ओर से 2-3 एक्स्ट्रा रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से जैसे आपका DC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा। उसी सर्टिफिकेट को आपको लेकर के जब एडमिशन आपका होता है तो कॉलेज में जमा करना होता है ले जाकर के, और सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके। उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आप वहीं पे चाहें या फिर वहां नहीं तो घर आकर के आपके पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करेंगे जेईई के, तो आप अपना ID पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिलअप करके तो आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में चूज कर लिया है तो आपको पूरा, अगर गवर्नमेंट मिल गया है तो 11,000 जितना वहां पे मेंशन होकर आएगा कितना फीस आपको जमा करना है। प्राइवेट के लिए अलग है, एडेड के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग फीस है, तो वहां पे मेंशन होकर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के लिए आपने किया है तो सेकंड राउंड के लिए किया है तो 3,000 रुपये पहले से आपने पे कर दिया होगा, तो और जितनी फीस होगी वहां पे वो मेंशन होकर आ जाएगा कि हाँ आप 8,000 और जमा कीजिए, इतना जमा कीजिए। तो वो सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो आपको कह लीजिए कि तीनों, ये जो तीनों है उसको आपको नए तरीके से बनवा लेना है। इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। इसके बावजूद ये जो आपके क्या थे बच्चों, मैंने पहले बताया, ये आपके जो थे वो आपके थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए। अब आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसमें और चीजें लगती है। कौन कौन सी चीजें लगती है उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जैसे कि आपका हो गया एफिडेविट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया
और बहुत सारी चीजें लगती है उसमें, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए, जो बच्चे थोड़ा सा डाउट्स होंगे इसको हम दिखा देते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है, किस तरीके से होता है, वो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। तो जैसे कि पहले बच्चों आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आएगा। ये देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इसी तरीके से आएगा, यानी कि जैसे आपका आपने काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिल किया होगा, लॉक हो गया होगा, उसके बाद जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो उसी में इसी तरीके से आएगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। और इसको भी लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना पड़ता है, इसकी फोटो कॉपी यानी हार्ड कॉपी। तो इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स आएंगे ऊपर, ठीक है, आपकी कैटेगरी वगैरह और जितनी भी चीजें हैं। उसके बाद से आपका ग्रुप रहेगा, कौन से ग्रुप का है, उसके बाद से आपका रैंक रहेगा यहाँ पे, उसके बाद से चॉइस नंबर रहेगा, किस नंबर पे आपने कॉलेज फिलअप किया था, तो कौन सा वाला कॉलेज था। जैसे मान लीजिए लाइन से आपने 20 कॉलेज फिलअप किया था, तो जो कॉलेज मिला है 13वां नंबर वाला कॉलेज है और राउंड इनका 3 था। तो इससे कोई मतलब नहीं, ये ओल्ड है, मैं मतलब 2020 का है, मैं आपको बस डेमो के तरीके से बता रहा हूँ क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा कॉलेज मिला है वो दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी इनको मिला था, कौन सा ब्रांच मिला है, प्रोग्राम एलिवेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मिला था। इस तरीके से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग का टाइम दिया था और फीस का देखिए इन्होंने पहले क्या किया था, 3000 रुपये जमा कर दिए थे और उसके बाद से कहेगा यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर में कि ट्रांजेक्शन डेट ये सारी डिटेल्स वगैरह रहेंगे। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे ना, तब आपका फिर से लिंक एक्टिव हो जाएगा कि जो और फीस है जो बची है 8000 8,500 जो भी है वो आपको जमा कर देना है, वहाँ पे मेंशन होकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दी हुआ है, द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू डिफाइन द हेल्प सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, फेलिंग व्हिच द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय से नहीं जाते हैं, अगर उस समय तक नहीं जाते हैं तो आपका करियर कैंसिल हो जाएगा। कब जाना है, रिपोर्टिंग टाइम देखिए यहाँ पे 18/10/2020, ठीक है, ये 2020 का है तो 18/10/2020 है। अगर आपके इस बार की बात करें तो मान लीजिए अगर आपका 22 को रिजल्ट आता है तो हो सकता है 23 को बुलाया जाए, हो सकता है 24 को बुलाया जाए, या फिर हो सकता है आप सेकंड राउंड में है, वीडियो को देख रहे हैं, मतलब सेकंड राउंड की बात करें तो उसका जब डेट होगा तो यही पे मतलब सीधे कहने का मतलब जो डेट मेंशन हो जाएगा यही पे रिपोर्टिंग शेड्यूल में आएगा। और भी सारी चीजें अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो कार्य है या फिर फीस वगैरह हो गया नहीं जमा करते हैं तो आपका जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कहिए कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सीट कहिए कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, इसी तरीके से सेम होता है। आई होप कि वीडियो या फिर सेशन कहिए आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, टेलीग्राम पे सभी बच्चे जाकर के बने रहिए और भी आगे की जानकारी आपको ऑथेंटिक तरीके से यहाँ से मिलती रहेगी। इसके बावजूद आपके सेमेस्टर की क्लास है, आपको मालूम है कि 16 सितंबर से आपके जो सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट है, सेमेस्टर वाइज चलता है पॉलिटेक्निक में, तो उसके सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस की जानकारी मतलब आपको मिल जाएगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना है, उसके नोट्स पीडीएफ सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से एकदम कहिए कि सिंपल से लैंग्वेज में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और उसको पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जितनी भी जानकारियां होती हैं वो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक तरीके से अच्छे तरीके से एकदम नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में, आसान भाषा में बताई जाएंगी। तो सभी बच्चों अपने दोस्तों के पास भी इसके बारे में, इस चैनल के बारे में जानकारी दे देंगे या फिर कह लीजिए उनको भी यहाँ से कहिए कि ज्वाइन करने के लिए कर लेंगे, बच्चे यहाँ पे जुड़े रहें, कोई दिक्कत ना हो उनका आगे चल के। मेरा काम यही है कि आपको सही राह दिखाना। अब आगे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो, कोई चीज आपको जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा या फिर उसको बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।